अच्छा रिकॉर्डिंग आप लोग जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसको सेव कर रहे हैं क्या अपने पास भी, डाउनलोड कर रहे हैं आप लोग? दिस इज द चेन रूल. नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. जैसे w is equals to x square y square, x is equals to cos t, y is equals to sin t and t is equals to pi. तो ये हमारे पास फंक्शन है, दो वेरिएबल्स एक्चुअली आ रहे हैं अभी, तो कोई मसला नहीं है. तो x is equals to cos t, y is equals to sin t, w is equals to x square y square. तो मैं लिख देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिकली w is equals to x square plus y square, x is equals to cos t, y is equals to sin t and t is equals to पाई पे कैलकुलेशन करनी है. और फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड क्या करना है भाई, एक्सप्रेस dw dt as a function of t both by using chain rule. सही है. तो dw over dt में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है. solution using chain rule. चेन रूल हमारे पास जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, dw over dt is equals to डावा f over डावा x dx over dt प्लस डावा f over डावा y dy over dt. अच्छा आगे z नहीं है तो हम z तक नहीं जा रहे, यहीं पर ही ब्लॉक कर रहे हैं. अगर z होता तो मैं z तक फिर जाता. यहाँ पे कितनी अननोन वैल्यूज हैं, 4, 1 2 3 4. इन 4 वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करना होगा. सही है. ये 4 वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे, लेट्स सी. जो हमारे पास फंक्शन है ना वो है f x, y, जिसको हम w भी कह रहे हैं, जो कि एक्चुअली बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के. सबसे पहले डावा एफ ओवर डावा एक्स, मतलब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने पार्शियली डेरिवेट करना है. जब इसको पार्शियली डेरिवेट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, और वाई स्क्वायर का 0. तो हमारे पास फाइनली आंसर आया कितना, 2x. अच्छा मैं 2 को दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, ऐसे नहीं लिख रहा ताकि कंफ्यूजन ना हो. 2x. सही है. ये x के रिस्पेक्ट से किया तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ऑब्टेन हो गई है, जो कि हमारे पास ऑब्टेन हो गया आई है भाई 2x. नाउ अगेन f of xy is equals to w is equals to x square plus y square. और अगेन पार्शियली डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y. x निकाल लिया, y निकाल लेते हैं. डावा f ओवर डावा y, x स्क्वायर का तो यकीन 0 हो जाएगा और y स्क्वायर का 2y. फाइनली वी हैव 2y. हमारे पास फाइनली 2y ऑब्टेन हो जाएगा. नाउ थर्ड dx ओवर dt. x की वैल्यू एक्चुअली क्या है, cos t, सिंस हमें पता है. तो ऑल में गिवन है
x इज इक्वल्स टू cos t, और मैं इसको अगर पार्शियली डेरिवेट करूंगा कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू t, तो cos का डेरिवेटिव माइनस sin t, और y इज इक्वल्स टू व्हाट, sin t। मैं अगेन इसको डेरिवेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, कंप्लीट sin का डेरिवेटिव cos t। तो दिस इज द थर्ड वैल्यू, दिस इज द फोर्थ वैल्यू। ये जो चारों वैल्यूज ऑब्टेन्ड हुई हैं, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या बनेगी, अगर आप नोट करें फॉर्मेशन कुछ इस तरह की बनेगी। Therefore, इक्वेशन नंबर ए हमारे पास dw over dt is equals to डाव f over डाव x 2x है, dx over dt minus sin t plus df डाव f over डाव 2y और dy by dt is cos t। फाइनली हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा माइनस 2x sin t प्लस 2y cos t, ये ऑब्टेन हो गया। आखिर में उसने एक कंडीशन भी दी है, t की वैल्यू अगर मैं पाई पुट कर दूं, पाई का मतलब 180 डिग्री एट t is equals to pi, so dw over dt at equals to pi, data will be minus 2x sin pi plus 2y cos pi। sin pi means sin 180 डिग्री, sin 180 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर से पूछते हो तो 0 होगा, और cos 180 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर से पूछते हो तो -1 होगा। तो आप चाहो तो कैलकुलेटर से इसको टैली कर सकते हो, तो that would be minus 2x times 0 plus 2y times -1 और फाइनली वी हैव -2y। ये हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाएगा। दिस इज द dw over dt at t to pi, t की वैल्यू पाई के बराबर है, तो हमारे पास ये कंडीशन ऑब्टेन्ड हो रही है। हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर ये जो लास्ट में है एट टी इज इक्वल पाई, इसके बाद क्या है सर? एट t इज इक्वल्स टू पाई के बाद क्या लिखा है ये पूछ रहे हो? यस सर। नहीं, वो आंसर लिख दिया था, ऐसी आदत पड़ी है। t इज इक्वल्स टू पाई। ओके, थैंक यू सर। शकील आएंगे यहाँ पर मौजूद? यस सर, शकील बात कर रहा हूँ। अच्छा 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 भाई, आपका केस जो था वो मिड टर्म में सबमिशन का केस नहीं था ना, वो आपने ईमेल कर दिया था।
स्टूडेंट यस सर। उसको, और मुझे भी शायद ईमेल किया था ना, उसको फिर मैं यस डिस्कस सर। कर लूंगा और भी अभी कि कैसे करना है, उसको डील करना है, और यस सर। बता दूंगा क्या है। सही है। ओके सर। हाँ सर टेलीकॉम के पेपर चेक हो गए? टेलीकॉम के 3 पेपर हैं बस। मैं असल में एड कोर्सेज के चक्कर में अनफॉर्चुनेटली मैं चेक नहीं कर पाया, वरना ये ज़्यादा लंबा काम नहीं है, 10-15 मिनट का काम है बमुश्किल। असल में हमारे पास कोर्सेज लोड जो थे वो ज़्यादा हुए हुए थे। अभी एड कोर्सेज अभी मेरे पास आए हुए, उनके रिजल्ट्स चल रहे हैं, तो उस चक्कर में थोड़ा सा बिजी हैं। तो इसको इंशाल्लाह मैं वाइंड अप कर दूंगा, क्योंकि हम सर्विसेज डिपार्टमेंट में, मैथ्स डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, हम टेलीकॉम के भी नहीं है ना मोबाइल सिक्योरिटी के। तो एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट्स चेंज होते रहते हैं, अभी सिविल और दूसरा डिपार्टमेंट है MS013 सिविल में भी था, और एक कौन सा डिपार्टमेंट चल रहा है, इलेक्ट्रिकल, सिविल इलेक्ट्रिकल में ये, और डिस्क्रीट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और दूसरा कौन सा है IT और कंप्यूटर साइंस, इसके अंदर भी चल रहा है। तो ये कि वो डिपार्टमेंटल वाइज थोड़ा सा इंगेजमेंट हुई है ज़्यादा। तो आप लोगों का मिड टर्म का इतना बड़ा इशू नहीं होगा, बहुत कम है, तो वो 10-15 मिनट का काम होगा। सबसे कम स्ट्रेंथ शायद यहीं पर ही है अभी, इस वजह से तो इतना इशू नहीं होगा। अभी कितनी स्ट्रेंथ आ गई, ज़्यादा हो गए क्या बच्चे? 15 हो गए माशाल्लाह, सर 6 ज़्यादा हो गए अब तो। सही है, अच्छी बात है। तो ये कि इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊँ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ फिर। कन्वेंस स्केल जो है वो आपके पास 115% है। क्या करें, सही है ये, आगे चलूं? यस सर। अच्छा, इसमें से कौन सा क्वेश्चन करूंगा आप लोग, थोड़ा सा जो आप लोगों को मुश्किल लग रहा हो आप लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन 1 मैंने किया है, अभी 6 क्वेश्चंस हैं चेन रूल पे, सर क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, आवाज कट रही है, क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे हैं? 6, क्वेश्चन नंबर 6। 6 कर दें, 6 तो आसान है, चले सही है, 6 कर देते हैं। 3 करें। 3 कर दें, 3 भी कर देते हैं, चले। सर 5 भी करा दें। तो सर सारे 4 भी करा मुझसे ही दें। करवा लो। हाँ तो सारे मुझसे ही करवा लो ना तुम लोग, है ना, भाई तुम लोग चार सारे मुझसे से करवा लो। अच्छा जी, 5 भी करवाना है, 4 भी कराना है। मैं थोड़ा थोड़ा सा चलाता हूँ क्वेश्चन को, फिर मुझे उम्मीद है आप लोग समझ जाओगे, तो इतना मसला नहीं होगा। क्वेश्चन x ओवर z प्लस y ओवर z cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t और z इज इक्वल टू 1 ओवर t, और t की वैल्यू 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3, सर क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही होगा। w इज इक्वल टू x ओवर z प्लस y ओवर z एंड x इज इक्वल टू क्या था, सर क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ही और ऐसे 1 हुआ था। cos स्क्वायर t, और y इज इक्वल टू sin स्क्वायर t, z इज इक्वल टू 1 बाई t, और t इज इक्वल टू क्या था, याद नहीं आ रहा। और हाँ जी, cos x ओवर z y ओवर z cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t 1 ओवर t t इज इक्वल टू 3।
तो W इज इक्वल टू ये था। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। T is equals to 3. X over Z, Y over Z. सबसे पहले आपने पार्शियली डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना है तो अदर थिंग्स एक्चुअली रिमेन्स कांस्टेंट, और अगर x के साथ हैं तो कोफिशिएंट। तो actually this is f, you can say dava f over dava x x का कोफिशिएंट 1 हो गया, z एज इट इज रहा, प्लस y का कोफिशिएंट जो था वो 0 हो गया। तो एक्चुअली 1 बाय z ये ऑब्टेन्ड हो गया। वन ओवर z। नाउ अगर आप नोट करें x के बाद y के रिस्पेक्ट से अगर मैं इसको बात करूं, डावा f ओवर डावा y इज इक्वल्स टू x का 0 हो गया, y का 1 हो गया और z एज इट इज आ गया 1 ओवर z। तो फाइनली 1 ओवर z हमारे पास y में भी ऑब्टेन्ड हो गया। नाउ थर्ड है डावा f ओवर डावा z। z के रिस्पेक्ट से कैसे करेंगे? z है तो मौजूद लेकिन डिनोमिनेटर्स में। सर तो 0 हो जाएगा। नहीं, z x जो और y है तो 0 हो जाएंगे। x और y 0 उस वक्त होंगे जब वो कोफिशिएंट ना हो। मैं एक स्टेप करके दिखाता हूँ ताकि आइडिया हो। सर z तो हमें पता है क्या है। ये ले, सर इस सवाल को डायरेक्ट नहीं कर सकते। सही है। x को कोफिशिएंट में अब z है, पावर पहले एक पावर कम, इसकी पावर पहले आ गई, -1 पहले आ गया और एक पावर कम हो गई। सर इस सवाल को डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको समझ में आ गया आप डायरेक्ट कर लें भाई, सही कर नहीं लीजिएगा क्योंकि लेकिन बस। नहीं क्योंकि सर इसमें z की वैल्यू गिवन है और t की भी वैल्यू गिवन है, तो सर फिर x और y की भी वैल्यू पता हो जाएगी अगर t की वैल्यू पुट करेंगे x और आखिर y। में पुट कर लेना, वो इस वजह से कह रहा हूँ प्रॉब्लम ना हो। -1 ओवर -1 था, वो x से मल्टीप्लाई हो गया तो -x हो गया, -x ओवर z स्क्वायर, नीचे ले गया तो प्लस हो गया, और -y ओवर z स्क्वायर और डावा f ओवर डावा z। फाइनली वी हैव, अगर चाहो तो माइनस साइन कॉमन निकाल लो, x प्लस वाई ओवर एलसीएम ले लो तो एक ही वैल्यू है नीचे z स्क्वायर। सही है। सर एक क्वेश्चन है, पूछिए। ये आपने 2/2z क्यों लिखा है यहाँ पे? कहाँ 2 कहाँ लिखा है? डावा है, डावा डेरिवेटिव का नोटेशन है। अच्छा 2 अच्छा, ऐसे सही बनता है। है। जी सही जी, है, ठीक है। डावा। सही है। चले जी, ये हमारे पास 3 टर्म्स ऑब्टेन्ड हो गई हैं। हाँ, सर ये विद रिस्पेक्ट टू z भी लिया है। विद रिस्पेक्ट टू क्या? सर विद रिस्पेक्ट टू z भी लिया है। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू z क्यों लिया है?
अगर मैं फिर से चेन रूल के ऊपर डिस्कशन कर लेता हूँ, चेन रूल जो था मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। यूजिंग चेन रूल, चेन रूल में अब हमारे पास x, y, z 3 वेरिएबल आ रहे हैं। अगर मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ dw ओवर dt को, तो एक्सप्रेस कुछ इस तरह से करूँगा, डावा w ओवर डावा x dx ओवर dt प्लस f लिख लो या w लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डावा w ओवर डावा y dy ओवर dt। एंड हमारे पास क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, तो अब आप क्या लिखोगे, डावा w ओवर डावा z dz ओवर dt। तो अब यहाँ पे एक्चुअली दिस इज इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन ए एक्चुअली 3 वेरिएबल्स को कंटेन कर रही है, x को, y को और z को। जब वो x y z तीनों को कंटेन कर रही है, तो मैं पहले जो भी f था या w था एक ही बात थी, पहले a निकाला y के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट से, फिर y के रिस्पेक्ट से, फिर z के रिस्पेक्ट से, 1 2 3, ये 3 वैल्यूज निकाल ली। अब dx ओवर dt, dy ओवर dt, dz ओवर dt 3 वैल्यूज निकाल लूंगा, टोटल 6 वैल्यूज हो जाएंगी। जो 6 वैल्यूज जो हो जाएंगी उनको हम पुट कर देंगे और आंसर ऑब्टेन करेंगे। तो बेसिक मेन थीम जो चल रही है पीछे वो ये चल रही है। अब x की वैल्यू dx ओवर dt निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है, 3 वैल्यूज निकालनी है। x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर t है, तो इसका डेरिवेटिव ले लो, माइनस का 2 cos t sin t। गुड। नेक्स्ट बताएं, y इज इक्वल्स टू 2 sin sin t cos t पॉजिटिव। पॉजिटिव 2 sin t cos t, और फिर तीसरा को z इज इक्वल्स टू 1 over t, z is equals to 1 over t, 1 over t, z is equals to 1 over t, अरे z is equals to 1 over t। हाँ जी, इसका क्या होगा, माइनस का 1/t² भी हो सकता है। ये ऊपर और लिख दिया, माइनस टू यस, भी हो माइनस सकता का 1/t²। -1 t पे पावर -2, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, dz ओवर dt इज इक्वल्स टू -1 ओवर t का स्क्वायर। आपने इसको फॉर्मेशन बना लिया, 3 इक्वेशंस आपके पास ये ऑब्टेन्ड हो गई हैं। सर थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, cos स्क्वायर टी और sin स्क्वायर का टी, ये sin स्क्वायर टी का डेरिवेटिव कैसे आया? कैसे आया इसको ब्रीफ कर देते हैं। ये इस तरह से आया, जब दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई किया, कंप्लीट डेरिवेटिव है ये, तो रूल कहता है पावर पहले, एक पावर कम और डेरिवेटिव ऑफ द बेस। बेस का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कॉस बेस है, कॉस बेस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। अब इसको आपस में क्योंकि आप आगे पीछे एडजस्ट करके लिख सकते हो, माइनस साइन टी इंटू कॉस टी, तो हमने डायरेक्ट ये पिक कर लिया था। सही है, जी सर आ गया समझ में, थैंक यू। कोई बात नहीं।
नाउ ये जो 6 वैल्यूज आई हैं, इन 6 वैल्यूज को आप पुट करोगे इस इक्वेशन नंबर ए के अंदर। तो चलें पुट करते। Therefore, इक्वेशन नंबर ए क्या है जी? dw over dt is equals to, हाँ जी, डावा w डावा x, मतलब df over dx किसके बराबर आया था? 1 over z। इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 1 over z पहली वैल्यू की जगह। फिर दूसरी वैल्यू जो थी dx over dt, हमारे पास कितना आया? -2 sin t cos t प्लस डावा w over डावा y, मतलब df over dy is 1 over z also। वो दोनों सेम आए थे 1 over z, 1 over z। और अगर आप याद करें वो जो आया है dy over dt 2 sin t cos t पॉजिटिव। प्लस में आया है 2 sin t cos t 2, यहाँ z है, यहाँ पे 2 है। नाउ लास्ट में डावा f over डावा z माइनस x प्लस वाई जेड स्क्वायर x प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, क्या है? -1/t स्क्वायर। -1 over t स्क्वायर, -1 over t स्क्वायर। और फिर हमारे पास t की वैल्यू भी कुछ गिवन है, t इज इक्वल्स टू 3 है। अच्छा ये माइनस में है, सर पहली तो फर्स्ट टू टर्म कैंसिल हो जाएंगी ना? वही कह रहा था, ये माइनस में और ये प्लस में तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। dw over dt इज इक्वल्स टू t की जगह पे 3 लिख दूंगा, x प्लस वाई। सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, t की जगह पे आपने पुट कर दिया 3, तो ये 9 हो गया प्लस वाई 9 z स्क्वायर। अब यही ड्रॉप कर दे, प्रेस कर दिया आपने। सही है, एक ही कैनवस पे ले आते हैं इसको। ये आ गया, क्लियर है यहाँ तक? सर ये 1/, नहीं लिखेंगे हम? मतलब ये जो यहाँ पे कैंसिलेशन हुई है, इससे पहले एक 1/z है, फिर प्लस 1/z ये है। पूरा का पूरा पूरी टर्म कैंसिल हो गई ना, 1 over z भी कैंसिल हो गया ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस माइनस वाली टर्म शुरू में आ जाती है ना, इस वजह से। जी जी ठीक है। सही है यहाँ तक? कोई मसला है तो पूछे। और सर ये येलो वाला लाइन, ये जो येलो वाला लाइन नहीं है, ये समझाना, ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 9। हाँ ये अच्छा,
शेडेड पार्ट जो है हमारे पास जो आ रहा है, येलो वाला लाइन जो आ रहा है, इसमें बेसिकली हमारे पास जो टर्म एक्चुअली इस्तेमाल की जा रही है, जैसे 1/z-2 sin t cos t जो है ना, एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके जब आप इसको चेक करोगे तो दोनों टर्म्स जो है वो अपोजिट इन साइन है, सेम टर्म्स हैं बट अपोजिट इन साइन है, तो दैट्स व्हाई दे कैंसिल आउट ईच अदर, मतलब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, मतलब खत्म हो जाएंगी। अब उसके बाद ये प्लस माइनस ऑफ और ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलके प्लस हो गए यहाँ पर, और उसके बाद x प्लस वाई एज इट इज लिख दिया गया है, और x प्लस वाई को एज इट इज लिख दिया गया है, और उसके बाद z स्क्वायर था उसको एज इट इज लिख दिया गया है। t की जगह पे, यहाँ t था डिनोमिनेटर में, तो t की जगह पे मैंने 3 लिख दिया, 3 का स्क्वायर वुड बी 9। सही है? ओके सर। सर डेरिवेटिव में और पार्शियल डेरिवेटिव सर कोई फर्क नहीं है। नाउ मूविंग फर्दर, सर डेरिवेटिव में पार्शियल डेरिवेटिव में सर कोई फर्क तो नहीं है। बहुत बड़ा फर्क है। मैंने कहा था इसके आखिर में मैं इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा, तो मैं इंशाल्लाह जब इसकी एंडिंग करूंगा तो मैं इसकी एप्लीकेशन और डिफरेंस दोनों चीजें डिस्कस करूंगा डिटेल्ड में, कंप्लीट और पार्शियल में, एप्लीकेशन के साथ। क्वेश्चन 2 सॉरी 3 हुआ था, नाउ 3 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 4 एक्चुअली आपको जो मसला आएगा ना वो डेरिवेटिव्स लेते हुए आएगा पार्शियल। जैसे मैं आपको अगर यूं ही वर्बली बोलूं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप लोगे, पार्शियल डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू z लोगे, तो आपके पास क्या होगा? ln है, ln का क्या हो जाता है? 1 ओवर समथिंग। सर आप इसका सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव ही समझा दें, बाकी तो हम आगे से कर सकते हैं खुद। हाँ मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा ना, देखता हूँ कि वो उसके बाद भी होता है कि नहीं होता सॉल्व, उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप इसका लोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा 1 ओवर क्यों? क्योंकि ln है तो 1 ओवर हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ द बेस का डेरिवेटिव लोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x। आप यहीं ड्रॉप कर दोगे, आगे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्योंकि क्या होगा वो बेसिकली एक्स एज इट 0 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव जो बनेगा डावा w ओवर डावा x इज इक्वल टू 2x ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप डावा w ओवर डावा y निकालोगे, इसी तरह से 2y आ जाएगा ऊपर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, और डावा w ओवर डावा z निकालोगे 2z ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आ जाएगा। इसका आप जब करोगे, बाकी पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद ये इस पे आ जाओगे, cos t का sin t हो जाएगा, sin t का cos t हो जाएगा, और फिर फाइनली सारी वैल्यूज को पुट करके z की वैल्यू, अच्छा z है, z 4√t है, तो 4√t का मतलब 1/2 है, पावर पहले एक पावर कम, t पे पावर -1/2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2/√t आ जाएगा, 4√t का डेरिवेटिव z स्लैश कंप्लीट, ये आपके पास बन जाएगा। बस डेरिवेटिव्स लेने और कुछ नहीं है। 5 के अंदर और 6 के अंदर दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। वेरिएबल डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ा दी गई है, मतलब वेरिएबल को कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में ले गए हैं पहली दफा, वरना हर दफा वेरिएबल ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मल्टीप्लाई में अगर ले गए तो जैसे यहाँ पे कोई नई चीज नहीं है, आप अगर इसको देखोगे तो 2y
ई पे पावर एक्स माइनस एल एन जेड जैसे है। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है अगर, तो डावा डब्ल्यू ओवर डावा एक्स, 2y को छोड़ दें अभी, तो ई पे पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पे पावर एक्स लेता है और एल एन जेड का क्या हो जाएगा 0, तो 2y ई पे पावर एक्स। इसी तरह से डावा w ओवर डावा y हो, सर ये एल एन जेड का 0 कैसे हुआ? विद रिस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट हो जाएगा ना, वो अकेला है तो। अगर यहाँ पे x नहीं है तो ये कोफिशिएंट बन जाता, वरना z तो रह जाता। जैसे अब यहाँ देखो, अब 2y ई पे पावर x है, तो विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो गया, और x ई पे पावर x एज इट इज रहा क्योंकि कोफिशिएंट था, और एल एन जेड अगेन 0 हो गया, तो क्या हो गया 2 ई पे पावर x। अब इसी को विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो क्या हो जाएगा, ये y के रिस्पेक्ट से दोनों कांस्टेंट है, ये 0 हो गए, और एल एन जेड का क्या हो गया 1 ओवर z माइनस 1 ओवर z आ जाएगा। तो ये तीनों आपने पार्शियल डेरिवेटिव ले लिए इसके, तीनों पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद फिर कंप्लीट डेरिवेटिव्स ले लें, मतलब x की वैल्यू जो भी हो, y की वैल्यू जो भी हो, z की वैल्यू जो भी हो, उससे आप dx ओवर dt, dy ओवर dt, dz ओवर dt निकाल लें, और फिर उसको फाइनली आप पुट कर दें अपनी इक्वेशंस के अंदर, जो इक्वेशन चेन रूल पे बनती है, dx ओवर dt, डावा f ओवर डावा y, dy ओवर dt, एंड डावा z dz over dt, actually dw over dt is equals to this is chain rule। आप इसमें अप्लाई कर देंगे, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। नाउ 6 के लिए अगेन आपने डेरिवेटिव लेना है z माइनस साइन एक्स वाई। सर निमिषा का मैसेज आया, उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा जी, कोई बात नहीं, इसकी अटेंडेंस देख लेना, मार्क कर लेना भाई। z इज w इज इक्वल टू z माइनस साइन एक्स वाई, w is equals to z माइनस साइन एक्स वाई। तो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे अगेन, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो 0 हो गया, और साइन का क्या हो जाएगा cos एक्स वाई, और डेरिवेटिव ऑफ द एंगल भी लेंगे इस दफा, क्योंकि एंगल के अंदर चेंजेस आ रही हैं, कोफिशिएंट्स आ गए। अब एंगल का जब डेरिवेटिव लोगे पहली दफा इस सवाल के अंदर, तो कोफिशिएंट बच जाएगा y, तो डावा x और डावा, अगर मैं y के रिस्पेक्ट से लूंगा सिमिलर प्रोसेस होगा, अगर आप नोट करें y के रिस्पेक्ट से z का 0 माइनस साइन का डेरिवेटिव cos, और विद रिस्पेक्ट टू y, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, x एज इट इज रह जाएगा क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट है ये, और जब मल्टीप्लाई में होता है तो कोफिशिएंट होता है, और अगर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो कांस्टेंट हो जाता है प्योर।
z के रिस्पेक्ट से करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, और साइन एक्स वाई क्योंकि दोनों के दोनों ही z के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो w सही है, ये सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है 3 इक्वेशन दूसरे उससे निकाल लेंगे। सर मुझे ये एक चीज समझ नहीं आई इसमें। क्या? सर ये जो आपने एंगल के डेरिवेटिव लेने के बाद वाला स्टेप किया है ना, कौन सा स्टेप? सर ये जैसे जी ये वाला, ये एंगल का जी 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 डेरिवेटिव। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे आपसे कहा जाए एंगल का भी डेरिवेटिव लो। एंगल का डेरिवेटिव की जरूरत इस वजह से आई क्योंकि एंगल के अंदर वेरिएबल आ गया था, वरना जरूरत नहीं आती। ठीक है, सही है। कोई क्वेश्चन और इसमें ये एक्सरसाइज में? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। दिसंबर लास्ट 7 दिसंबर को गया था। अच्छा, ये लेक्चर का पीडीएफ कन्वर्ट कर लिया करो तुम लोग, अगर चाहिए तो। इसकी स्नैपशॉट्स लेते रहा करो, प्रिंट स्क्रीन करते रहा करो, अगर कंप्यूटर से कनेक्ट हो या फिर अगर उससे कनेक्ट हो तो स्नैपशॉट लेते रहा करो। सही है, स्क्रीनशॉट हो जाएगी, हो जाएगा। कोई क्वेश्चन और? आज यहीं तक रख लूं? सर आपने मुझे टीम्स पे ऐड नहीं किया। कौन है? अच्छा, जिसको जैद ऐड मसूद। किया, जैद मसूद। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ऐड कर देता हूँ। अटेंडेंस तुम्हारी मार्क कर लूँ बस। आपने अटेंडेंस मार्क कर ली है? साथ यस सर। रिमशा, चलो वो तो रिमशा नहीं, महानूर, आप भी अटेंडेंस मार्क कर लें। यस सर, मैं अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ। जी सर। अच्छा, मैंने बैकअप के तौर पे अटेंडेंस खोली हुई है अपने पास। क्या डेट हो गई आज? नए स्टूडेंट्स कितने आ गए? टीम पे आ जाते हैं।
Discrete calculus 103 telecom. एड मेंबर। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? ऐड किसको करना था? सर जैद मसूद। जैद मसूद, BM 20F11। ओके, कर दिया भाई मैंने। और कोई है सर स्टूडेंट? सर अब्दुल समद को भी ऐड करना है आपने, ऐसा अब्दुल समद ऐड नहीं है। अब्दुल समद 10 रोल नंबर ना? नहीं सर, मैं हुआ हूँ। हुआ तो है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मैं जाऊं फिर? वेट करिए 5 मिनट बस, मैं खत्म करके आ रहा हूँ। सही है भाई, कोई और क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चंस का स्नैपशॉट मिल जाएगा ना ग्रुप पे जो आज आपने दिए हैं? ये लो ना स्नैपशॉट। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? नहीं सर, स्क्रीन मेरा शेयर कैमरा नहीं ही हो रही। खुला हुआ है। ओके 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 ओके, हो गई स्क्रीन शेयर? अभी भी नहीं हुई? हो गई शेयर। सर थोड़ा जूम कर दें क्वेश्चंस पे। कर देता हूँ भाई। कौन से स्केल पे कर दूं? 100 पे कर दूं? जी सही है। जी सर, ले लिया। हो गया? हो गया भाई? जी सर, हो गया। सारे पेजेस? चलें जी, फाइल अप करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। Yes, sir. अल्लाह हाफिज सर।